वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाकड़ ओल्डीज। उम्मीद रखते हैं कि आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के तकरीबन 5 बजे हैं और आज हम अपने होटल से रोहतांग पास की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रोहतांग पास तकरीबन 40 किलोमीटर पे है और जो गूगल टाइम शो करता है वो 90 मिनट के आसपास का टाइम शो करता है और वाया पलचिन होके हमें ये जाना पड़ता है। वैसे जो है वो दो रास्ते हैं इसके, एक पलचिन होके आप पलचिन से राइट टर्न करके भी जा सकते हैं और दूसरा अटल टनल क्रॉस करके भी आप दूसरी साइड से भी आप जा सकते हैं। सुबह सुबह ही ट्रैफिक की इतनी मारामारी है, इसमें तकरीबन 80% जो है वो रोहतांग पास का ट्रैफिक है और पर डे रोहतांग पास के लिए परमिट इशू किया जाता है, जिसमें तकरीबन 400 डीजल गाड़ियाँ टैक्सीज और 800 पेट्रोल टैक्सीज और इसके अलावा 100 प्राइवेट व्हीकल्स को भी अलाउ किया जाता है और इसका परमिट आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। 550 के करीब तकरीबन इसकी फ़ीस लगती है, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर अवेलेबिलिटी स्लॉट में अवेलेबिलिटी हो तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बीच बीच में से काफ़ी रोड्स ख़राब भी हैं, जिसकी मेंटेनेंस चल रही है अभी। जैसे ये रोड टूटी हुई है, इसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, अभी इस पे प्रॉपर रोड बनना का वेट किया जा रहा है। दोस्तों, अभी जो पीछे फ्लड्स वगैरह आए थे उसमें मनाली की जो मेन रोड्स हैं उसका इतना बुरा हाल हो गया था, आधी से ज़्यादा रोड्स तो बह गई थी। अभी इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको बनाया जा रहा है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में किस तरह से टूटी फूटी सी रोड है और उस तरफ आगे नदी बह रही है जो ऊपर तक आ गई थी। आप इमेजिन कीजिए इस रोड तक नदी आ गई थी और सारी जो मेन रोड्स है उसको बहा के ले गई थी। जितने भी ये पासिस वगैरह लिए जाते हैं, ये रास्ते में एक जगह आएगी गुलाबा, जो वहाँ पे चेक पॉइंट है, वहाँ पे ये सारे पासिस चेक किए जाते हैं, इसकी एंट्री होती है, उसके बाद ही आगे अलाउ किया जाता है। मनाली से गुलाबा जो है तकरीबन 13-13.5 किलोमीटर आता है और उसके बाद गुलाबा क्रॉस करने के बाद मरही के बाद जाके रोहतांग पास आता है, जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर और ऊपर है। दोस्तों, इधर भी देख रहे हैं कि सड़कें कितनी ख़राब हो चुकी हैं और चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है और रोड्स बहुत नैरो हैं। दोस्तों, रोहतांग पास का जो हाइट है वो तकरीबन 13,000 फीट के ऊपर है ये, और कहते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। गुलाबो चेक पॉइंट पहुंचने से पहले आपको ऐसे छोटे छोटे गांव बीच में से काफ़ी आते रहेंगे। और एक चीज़ देखने को है कि यहाँ पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो टैक्सीज चल रही हैं वो ज़्यादातर जो है ऑल्टो टाइप की टैक्सीज ही चल रही हैं, जो छोटी कैपेसिटी वाली हैं। इन छोटी टैक्सीज़ को की एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन साइज़ छोटा होने में इनको मूवमेंट में काफ़ी एडवांटेज मिल जाती है और छोटे छोटे जो टर्निंग्स होते हैं उसमें बहुत आसानी से चली जाती है। लगता है यहाँ से ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। ये जैम जो है गुलाबो तक जाएगा और इतना बुरी तरह से ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे
कि अब जैसे गूगल जो है, होटल से निकले थे तो गूगल बताता है कि 90 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे अगले 2-2.5 घंटे तक भी अगर हम पहुंच पाएंगे तो। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप गुलाबा की साइड से रोहतांग पास जा रहे हैं तो आपकी एंट्री 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक ही अलाउड है। 12 बजे के बाद फिर रिवर्स ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। जो लोग गुलाबों से ही वापस आना चाहते हैं, उसी रास्ते से जो वापस आना चाहते हैं, तो वो उनको वहाँ उस 12 बजे के बाद अलाउ किया जाता है। और शाम को 4 बजे के बाद इन एनी केस आपको रोहतांग पास में स्टे करने नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तब आप चाहे गुलाबा के रास्ते से आएँ, चाहे आप अटल टनल की तरफ से आएँ, क्योंकि यहाँ की रोड्स इतनी नैरो हैं और अगर ट्रैफिक आमने सामने से चलना शुरू हो जाए तो आप इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप इतनी नैरो रोड होने के बावजूद भी आपके एक साइड में कोई ब्लॉकेज नहीं है जिससे कि आप कोई प्रोटेक्शन आपको मिल सके। इतनी नैरो रोड, साइड वॉल का कोई प्रोटेक्शन नहीं, स्टीप चढ़ाई, क्योंकि बीच बीच में से ऐसी सिचुएशन होती है कि गाड़ी एकदम आपको स्ट्रेट चढ़ानी पड़ती है और बहुत ही केयरफुली यहाँ पे ड्राइव करना पड़ता है। छोटी टैक्सीज होने के नाते कुछ ड्राइवर्स तो इतने इनडिसिप्लिन वे में यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं। एक सिंपल फार्मूला है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे तो कोई भी गाड़ी का ब्लॉकेज नहीं होगा, सब आप नॉर्मल वे में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये लोग छोटी गाड़ी होने की एडवांटेज उठाते हैं और बीच बीच में से जाके फंस जाते हैं, ओवरटेक भी कर लेते हैं इस जगह पे और बीच बीच में जाके फंस के आगे का ब्लॉकेज कर देते हैं। लगता है थोड़ा ट्रैफिक छटना शुरू हो गया है। मेरे को लग रहा है अभी हम गुलाबा पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर में ही चेक पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अपने पासेस चेक कराने हैं, एंट्री कराना है और आगे प्रोसीड करना है। कुछ लोग तो यहाँ गुलाबों में भी रुक के काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं। अपना आप आइए, बैठिए, रेस्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों गुलाबा का भी बहुत हाइट है, 4000 मीटर्स की हाइट पे है गुलाबा। और विंटर्स में आल्दो बर्फ़ तो मनाली तक पड़ती है, लेकिन यहाँ तक भी गुलाबा तक तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ गिरा हुआ होता है। अप्रैल एंड मई बिगनिंग तक तो आपको इस जगह तक गुलाबा तक भी आपको फुल बर्फ़ मिलेगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से अटल टनल क्रॉस करते ही हम कुल्लू वैली से स्पीति वैली की तरफ एंटर कर जाते हैं, इसी तरह से रोहतांग पास तक जो है वो एक तरह से कुल्लू वैली है और रोहतांग पास क्रॉस करते ही हम स्पीति वैली में एंटर कर जाते हैं। लगता है आगे चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ पे हमारा पास चेक होगा, हमारी एंट्री होगी, उसके बाद हम रोहतांग पास के लिए निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम कुल्लू वैली में हैं और कुल्लू वैली का जो कल्चर है वो सनातनी कल्चर है। और जब हम रोहतांग पास क्रॉस करके स्पीति वैली में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर देखने को ज़्यादा मिलेगा आपको। दोस्तों, हिमाचल गवर्नमेंट एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका अभी सर्वे वगैरह चल रहा है। शायद कोठी जो गांव आता है बीच में, कोठी से रोहतांग पास के लिए रोप वे भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कम से कम 3.5 घंटे लग गए हैं, जबकि कहते हैं कि 1.5 घंटे में आप रोहतांग पास पहुँच जाते हो। ये यहाँ जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से पहले ही 5-6 किलोमीटर पहले ही
इतनी लंबी लंबी ट्रैफिक जैम हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं, और जो कि रियल एक मेंटल हरासमेंट है। आप यहाँ ऐसी जगह पे अपने आप को हॉलीडेज़ मनाने आते हो, थोड़ा एंजॉय करने आते हो, और यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ इतना बड़ा टॉर्चर हो रहा है आपके साथ और आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है। एनीवे, अभी हमारा परमिट चेक हो गया है, एंट्री हो गई है। अब हम यहाँ से थोड़ा खुले रास्ते पे जाएंगे। फ्रेंड्स, गुलाबों की पार्किंग एरिया को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि कम से कम 700-800 गाड़ी तो यहाँ पे पार्क्ड हैं। जितने भी सुबह 6 बजे की एंट्री के बाद यहाँ पे एंटर किए हैं, सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। और मेरे को लगता है कि अब हमारे को यहाँ से पहले इमीडिएटली निकल जाना चाहिए ताकि आगे जाके हमारे को ब्लॉकेज ना मिले। रास्ता भी एकदम क्लियर नज़र आ रहा है और हम काफ़ी हाइट भी गेन कर चुके हैं। दूर वो पहाड़ी पे बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। मेरे को लगता है वही शायद एक रोहतांग पास होगा। कितना खूबसूरत झरना साइड में बह रहा है। हाइट पे आने के बाद तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन नज़र आएंगी। सड़क पे चलते चलते झरने और मतलब जितनी भी पहाड़ों की खूबसूरती है जो आपको इस हाइट पे आके नज़र आती है। सुबह जब होटल से निकले थे तो काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा धूप आई है तो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं। रोड्स अभी भी काफ़ी नैरो हैं और एक तरफ तो पूरी इतनी डीप खाई है कि बस अगर कोई भगवान ना करे कोई इंसिडेंट हो जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे कि हमारे आगे जो भी गाड़ियां जा रही हैं सारी की सारी टैक्सीज हैं या BRO के स्टाफ की गाड़ियां हैं। 4x4 गाड़ियां हैं जो इस इलाके पे चलती हैं, जो रोड मेंटेनेंस के काम करते हैं। प्राइवेट व्हीकल अभी तक तो मेरे को नज़र नहीं आई और सारी की सारी गाड़ियां सरप्राइजिंगली एल्टो मॉडल की ही गाड़ियां नज़र आ रही हैं। इक्का दुक्का बीच में कोई डिज़ायर या उस टाइप की गाड़ी नज़र आती है। थोड़ी थोड़ी सी धूप और मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया है और ग्रेजुअली हम रोहतांग पास के लिए बढ़ रहे हैं। अभी भी रोहतांग पास यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की तो अभी भी है और बीच बीच में से रोड्स जो हैं वो ये पानी के झरने की वजह से जो है वो फ्लो, झरनों का फ्लो जो रोड के ऊपर आ जाता है उसकी वजह से टूटी हुई है, जिसकी कि रेगुलरली मेंटेनेंस चलती रहती है। दोस्तों, मनाली एक इतनी खूबसूरत जगह है। मनाली एंड मनाली के अराउंड इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, लेकिन जब आप मनाली पहुंच के और आप ये ट्रैफिक जैम में और इतने रश में जब फंसते हैं ना, आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है और कभी कभी तो मन ये करता है कि बस ये फाइनल टाइम आए हैं और इसके बाद मनाली कभी नहीं आएंगे। और जब आप इतनी ऊंचाई पे आ जाते हैं और मनाली से बाहर निकल जाते हैं तो इतनी खूबसूरती जो आप देखते हैं ना, तो आप वो सारा का सारा जो मेंटल टॉर्चर आपके साथ हुआ होता है आप वो सब भूल जाते हैं और अभी इतना रिलैक्सिंग फील कर रहा है कि अब क्या मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ कि कितना रिलैक्सिंग फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि अगर आप ये पलछिन से जो राइट टर्न करके जो पुराना रास्ता है रोहतांग पास का, अगर आप उसको ना लेके और अटल टनल क्रॉस करके उस तरफ से अगर रोहतांग पास जाते हैं ना, शायद वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा। उसमें आपको कम से कम 10-11 किलोमीटर आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप ये जो ट्रैफिक जैम में और ये जो इतना हौच पौच वाले एरिया से जो गुजर के गए हैं ना, जहाँ पे जो डिस्टेंस आप आधे पौने घंटे में कवर कर सकते हैं उसको आपको 2-3 घंटे लगते हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और अपना अटल टनल क्रॉस करके जाते हैं तो वहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर तो अटल टनल से भी लगते हैं, लेकिन वो
कोकसार होके जाते हैं, तो वो वहाँ कम से कम वाइड रोड्स हैं और अच्छी मेंटेन्ड रोड्स हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रैवलिंग के लिए। और मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम होता होगा। दोस्तों, ये माही व्यू पॉइंट आता है बीच में रास्ते में। यहाँ पे भी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ जो गुलाबों में नहीं रुका वो यहाँ पे भी बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, थोड़ा चाय वाय पी सकता है, चाय कॉफ़ी ले सकता है। आप देखेंगे काफ़ी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत सारी पार्किंग हो रखी है। इससे थोड़ा सा ट्रैक करके जाएंगे तो एक सागू वाटरफॉल भी, बहुत अच्छा खूबसूरत वाटरफॉल भी आता है। रोड्स देखेंगे काफ़ी वाइड हो गई हैं और वेल मेंटेन्ड रोड्स हैं। अभी हम रोहतांग पास की तरफ निकल गए हैं। दोस्तों, अगर हम अटल टनल की तरफ से आते हैं तो तब आपको ऑल थ्रू पूरे रास्ते में आपको जैसी रोड अभी आप आपको नज़र आ रही है, एग्जैक्टली पूरी की पूरी रोड जो है इसी टाइप की बनी हुई है और काफ़ी वाइड रोड्स हैं और आप ठीक ठाक स्पीड भी अपनी मेंटेन कर सकते हैं जो पहाड़ों में रिक्वायर्ड होती है। जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि ग्रीनरी कम होती जा रही है और ऊपर सिर्फ बर्फ और बंजर पहाड़ सिर्फ आपको यही नज़र आएंगे। कई जगह तो बहुत शार्प टर्न्स भी हैं यहाँ पे। मनाली से निकलने के बाद मैंने शायद ही 5-10 प्राइवेट व्हीकल्स को देखा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है। सारी की सारी मेरे को टैक्सीज ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने होटलों से मनाली से जो है वो ग्रुप्स के अंदर, टैक्सीज के अंदर, या कुछ पंजाब से ट्रैफिक आया हुआ होता है तो वो अपना टेम्पो ट्रैवलर के अंदर ही अपना यहाँ इस डिस्टेंस को कवर करते हैं। दोस्तों, बर्फ़ शुरू हो गई है। आप साइड में देखेंगे आपको स्नो नज़र आना शुरू हो गया है और सूरज काफ़ी तेज है। सचमुच मन मोह लेती हैं हिमाचल की ये हसीन वादियाँ, इनकी खूबसूरती के आगे कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। वाह, मन खुश हो गया। मन करता है ऐसे ही चलते रहें, कोई ना रोके, कोई रुकावट ना आए, बस बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। दोस्तों, जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जाएंगे बर्फ और बढ़ती जाएगी। रोड कंडीशन भी थोड़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि आइस मेल्ट करती है, पानी बहता है तो उससे रोड ख़राब हो जाती है। ये एरिया थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला एरिया लग रहा है। पहली एक प्राइवेट व्हीकल मैंने क्रॉस की है। प्लेन एरिया से जब लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और थोड़ी सी भी बर्फ़ देखते हैं तो इतना क्रेजी हो के बर्फ़ में वहीं पे सड़क पे किनारे गाड़ी खड़ी करके और बर्फ़ में खेलना शुरू कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी पेशेंस रखें तो उनको पता होना चाहिए कि वो रोहतांग पास जा रहे हैं और उनको वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। लेकिन लोग इतने क्रेजी हो जाते हैं कि बस कहीं भी रुक जाते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है और एब्सोल्युटली क्लियर मौसम है। दोस्तों, ये बर्फ़ का कॉरिडोर है
आप देखेंगे कि दोनों साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ है। कम से कम 12-15 फुट की बर्फ़ होगी। उसके बीच में से हम क्रॉस करके जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स के ऊपर इस टाइप के कॉरिडोर्स देखे थे और मेरी बहुत मनी इच्छा थी कि मैं भी कभी ऐसे इसमें क्रॉस करके जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा। और यही इच्छा रखते हुए मैं रोहतांग पास के लिए निकला हूँ। वंडरफुल। इसकी हाइट तो लगभग 13,000 फीट है और मैं अब इसके बाद मैं सिंकुला पास भी जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। उसकी हाइट आई थिंक अबाउट 17,000 फीट के आसपास की उसकी हाइट है। तो वहाँ तो जन्नत ही जन्नत होगी। हरियाली दोस्तों पूरी ख़त्म हो चुकी है और चारों तरफ जहाँ नज़र जाएगी आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। अब कुछ ही समय में हम रोहतांग पास पहुँच जाएंगे। अगले 15-20 दिन के अंदर ये जितना भी बर्फ़ नज़र आ रही है ये सारी मेल्ट हो चुकी होगी और यहाँ पे फिर वही बंजर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। फिर दोबारा से बर्फीला कॉरिडोर है। आपके दोनों साइड में बर्फ़ है। कम से कम 10-10, 12-12 फुट की बर्फ़ होगी। उसको हम क्रॉस करके जा रहे हैं और चढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और हम नियरली रोहतांग पास में पहुंच चुके हैं। ये रोहतांग पास हाइट्स है। दोस्तों होटल से लेके गुलाबो चेक पॉइंट तक जो मेंटल टॉर्चर मैंने सहा है वो यहाँ पहुँच के मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और पूरा एंजॉय कर रहा हूँ इस जन्नत को। हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास और रोड के साइड में देखिए सारी टूरिस्ट गाड़ियां आई हुई हैं और इसके जो पैसेंजर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो नीचे वैली में जाके बर्फ़ के ऊपर खेल रहे हैं। जो डिफरेंट इन्होंने गेम्स बना रखी होती हैं यहाँ पे। हम भी अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में लगा के यहाँ एंजॉय करते हैं और फिर जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि हमने ऑनवर्ड शंकुला पास भी जाना है। पार्किंग से पहले भी यहाँ काफ़ी जैम लग जाता है। नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग उतरते हैं, फिर टैक्सी वाले ड्राइवर जो हैं उनको आगे कहीं ले जाके गाड़ी खड़ी करते हैं। काफ़ी जैम हो रखा है। हम भी यहाँ देख के कोई कहीं किनारे पे गाड़ी लगाते हैं। दोस्तों यही रोड जो स्ट्रेट जाते रहेंगे आप, ये रोहतांग पास के दूसरी साइड से कोकसार होते हुए अटल टनल की तरफ भी निकल जाती है। तो यहाँ कोई किनारा देख के गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।